चलो बेटा, नेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट जिसे क्यूसी से लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? द रेशियो ऑफ concentration of products and concentration of reactants is known as reaction quotient. The ratio of concentration of products and concentration of reactants is known as reaction quotient. पहला कंडीशन है, if QC more than KC, अगर QC KC से ज़्यादा है, QC ज़्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी बेटा? बैकवर्ड में जाएगी। मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो पीछे जाएंगे रिएक्टेंट की तरफ। QC लेस देन KC, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और QC इक्वल है KC, तो इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट एनी स्टेट, किसी स्टेट को छोड़, एट एनी स्टेट एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम को छोड़ कर, एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। थोड़ा ये चीज ऐड करोगे तो थोड़ा सा और ये अच्छे से एक्सप्लेन करता दिखेगा। मतलब है वही, जैसे ये है ना, सुनो, ए प्लस क्या है, बी गिव्स क्या है बेटा, सी, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम ना हो, बस कोई भी स्टेट हो, उस केस में QC क्या लिखा जाएगा बताओ? C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B। QC और KC में मात्र इतना ही डिफरेंस है कि ये किसी भी कंसंट्रेशन पे हो जाता है और ये जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता तब होता है। समझ आएगी नहीं बात? जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता तब होता है। आई बात समझ नहीं आई? देखो बेटा, एक रिएक्शन है इस एप्लीकेशन पर बेस्ड, द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है 2 × 10⁻³ KC दिया हुआ, ठीक है ना? क्या दिया हुआ? KC लिख लेते हैं सोल्यूशन में। KC है 2 × 10⁻³ द रिएक्शन मिक्सचर ये दिया है, A = B, B = C, मतलब सारे इक्वल है। और किसकी इक्वल है? 3 × 10⁻⁴। ये NCERT का एग्जाम्पल है। इन दिस डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड। तो अगर डायरेक्शन पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? QC निकालना, और QC निकाल के KC के साथ क्या करना? कंपेयर करना। क्या करना है? कंपेयर करना। अच्छा बताओ, इस रिएक्शन का QC क्या होगा? B × क्या होगा? C अपॉन A का क्या होगा? स्क्वायर अपॉन A का क्या होगा? स्क्वायर। अब B और C देखिए सब रख दिए, 10⁻⁴, दोनों सेम है ना, स्क्वायर। नीचे A 3 × 10⁻⁴ स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1 आ गया।
अब इस QC की वैल्यू को KC से कंपेयर करो। 2 × 10⁻³ 1 से क्या है, कम है। तो मतलब QC ग्रेटर देन किससे, KC। अगर QC ग्रेटर देन KC तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, क्या होगा, बैकवर्ड। आ गया सुन में? हाँ चलिए आ गया। तो आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन KC QC and डेल्टा G। ये रिलेशन देखो, एंड डेल्टा G। एक रिएक्शन फिर से कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स क्या होगा, CC प्लस BB। बेटा दरवाजा बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है अंदर। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, QC क्या होगा, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, ये QC। एट इक्विलिब्रियम QC के किसके इक्वल होता है, KC के, इसके होता है, और डेल्टा RG 0 होता है। ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ना, इक्विलिब्रियम में गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन 0 होता है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RG क्या लिखेंगे, डेल्टा RG को डेल्टा RG स्टैंडर्ड प्लस क्या लिखा जाता है, 2.303 RT NF log QC। QC मतलब समझ में आ रहा है, ये रिलेशन हो गया इसके बीच में। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ था बताइए, अगर इक्विलिब्रियम पे यही लिखे तो ये क्या होगा, 0। डेल्टा RG क्या है, 0 को लिख रखा ना, 0 डेल्टा RG स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT N log KC। तो डेल्टा RG इक्वल टू द स्टैंडर्ड इक्वल क्या होगा, -2.303 RT N log KC। अब 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर 1 मोल क्या N हटाई दो यार हर जगह का, बस ठीक है, ये रिलेशन हो गई। नेक्स्ट इसके बाद बेटा टॉपिक लिखना, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इसमें एक पहले प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा, ली चटलियर प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको याद करना, ली चटलियर प्रिंसिपल। यहाँ बैठ जाओ आराम से, ली चटलियर प्रिंसिपल लिखना है। इट स्टेट्स दैट लिखना बेटा, इट
states that when pressure, concentration, temperature it states that when pressure, concentration, temperature changes, equilibrium shift, या इसकी जगह ये कर सकते हो, इट स्टेट दैट व्हेन फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम चेंजेस, ऐसे भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी जगह प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर की जगह एक वर्ड लिख सकते हो, इट स्टेट दैट व्हेन फैक्टर affecting equilibrium state that when pressure, concentration, temperature, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, equilibrium shift in that direction, equilibrium shift in that direction in which its effect become state that when pressure, concentration, temperature factor affecting equilibrium changes, यहाँ changes लिखो, changes, equilibrium shift in that direction in which its effect become negligible, जहाँ पे उसका इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये राउंड्स था, जैसे सपोज आपके घर वालों ने आपको 100 रुपीज़ दिया, तो ऐसी आई आप जाके तुरंत आप मार्केट में उसको क्या कर दिए, खा गए, चाउमीन खा गए, चिली पोटैटो खा गए ना तुरंत जाके, फिर वैसी हो गई, फैक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ। या कोई बच्चा अगर सेविंग नेचर का तो जाके गुल्लक में डाल देगा ना, तभी भी उसके बाद जीरो हो गए, गुल्लक में डालिए तो नहीं है पॉकेट में, और जब तक पॉकेट में रहेगा, अरे चल यार आज पैसे हैं मेरे पास, खाएंगे, है कि नहीं, ये सब होता है। तो ऐसे अगर हम क्या करें, किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे किसी रिएक्शन में, तो क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, रिएक्टेंट फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लीजिए हमने रिएक्टेंट कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम सेटअप होने के लिए फिर से कुछ प्रोडक्ट इसमें चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। समझ आएगी नहीं बात? तो हम इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं एक एक करके, ये स्टेटमेंट है, ये याद रखना, लेक्चर टू ईयर प्रिंसिपल। समझ आया कि नहीं आया, क्या है इसमें बताइए। व्हेन फैक्टर इट स्टेट दैट व्हेन प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ये फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। भाई देखिए, प्रेशर भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, सबको हम डिस्कस करेंगे अभी, आएगी नहीं बात सुनिए, 1 बाय 1 आपको और समझ आ जाएगा। अगर उनको चेंज करते तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्या हो जाए, जो आपने चेंज किया वो नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब फिर से किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ आएगी नहीं बात? हाँ, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो? हमें पैसा मिला, उड़ गए इनके ऊपर, खर्च करके फिर वहीं वापस आ गए। समझ आएगी बात? अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट। इसमें फर्स्ट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
कंसंट्रेशन को लिखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस तो क्या होगा बताइए? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड क्या होगा? वाइस वर्सा। एंड क्या होगा? वाइस वर्सा समझ में आया? अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का घटाया तो कहाँ पे आ जाएगी? कहाँ पे आ जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे N2 + 3H2 है ना, 2NH3। यहाँ पे हम ये मान लें ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है और ये क्या आपका प्रोडक्ट है ना, समझना। हमने N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, N2 क्या है? रिएक्टेंट। हमने H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? मतलब अगर हमने N2 और H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो क्या हुआ? अमोनिया बना ना। अमोनिया का बनना किस डायरेक्शन को बताता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन को। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई? फॉरवर्ड। अगर हमने क्या किया, वाइस वर्सा को समझो। अगर हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को कम किया, क्या किया? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को कम किया, इसका मतलब क्या हुआ? अब कुछ फिर से अमोनिया किस में बदल जाएगा बेटा? N2H2 में बदल जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। मतलब जो डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम जो हिला, आपने रिएक्टेंट हटाया, प्रोडक्ट फिर से किस में बदल गया? इक्विलिब्रियम में। आई नहीं बात समझ में? हाँ, ये ध्यान रखो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन of products increases, equilibrium shift in backward direction and vice versa। मतलब हमने अगर NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ाया अमोनिया का, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड, मतलब डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और अगर घटाया इसका, और वही वाइस वर्सा का मतलब यही आई ना। एक इस पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेटा, और उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, बड़ा आसान होता है इस टॉपिक का क्वेश्चन बेटा। इस पर बेस क्वेश्चन था जो अभी कराया कंसिडरेशन का। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.29 है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ CH3OH, रिमूवल ऑफ CO, रिमूवल ऑफ CH3OH। आप बताइए हाइड्रोजन किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। हाइड्रोजन रिएक्टेंट का काम करेगा। अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो पहले में किस डायरेक्शन में जाएगा बताओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस में जाएगा? फॉरवर्ड। अच्छा, एडिशन ऑफ CH3OH, CH3OH क्या है? प्रोडक्ट है। इधर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, मतलब H2 और CO बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या होगा आपका? बैकवर्ड होगा। यही है, आपने यही किया है। अब क्या किया? रिमूवल ऑफ CO रिमूव किया, रिएक्टेंट हटा रहे, तो फिर से प्रोडक्ट किस में बदल जाएगा? रिएक्टेंट में। तो यहाँ भी बैकवर्ड होगा। फिर क्या होगा? रिमूवल ऑफ CH3OH, इसको हटाया तो ये फिर से रिएक्टेंट जुड़ करके फिर से क्या बना लेंगे? CH3OH। तो D का क्या हो जाएगा? आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे सुनिए। अच्छा, आप पढ़ते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। देखो बेटा, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होती है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो पहले लिखो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट निकल रही है। देखिए, अगर ये बताइए, अगर मुझे बताइए, हमारा मन पढ़ने का नहीं है और कोई कह रहा पढ़ो, तो अच्छा लगेगा वो? हाँ, नहीं अच्छा लगेगा। तो कोई रिएक्शन में हीट निकल रही है और उसको टेम्परेचर आप बढ़ाओगे,
उसको अच्छा लगेगा? मतलब हीट दे रहे हो आप, निकाल के तो फ्री हो रहा, प्रोडक्ट बना रहा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? जिसमें हीट निकलती है, हीट निकलेगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। और एंडोथर्मिक क्या होगा? जब हीट दोगे तब प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। फिर अगर इसका उल्टा करोगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। समझ आएगी नहीं बात? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो जैसे देखो, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन with rising temperature, with rising temperature, equilibrium shifting backward direction। राइजिंग की जगह इंक्रीजिंग लिख सकते हो आप, इंक्रीजिंग लिख लो, बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड वाइस वर्सा, विद एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कहाँ जाएगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, जैसे N2 + 3H2 है, 2NH3 बना, इसके लिए डेल्टा H की जो वैल्यू है बेटा वो -46.1 किलोजूल मोल इनवर्स है। तो प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। अमोनिया का क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो अमोनिया का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, लो टेम्परेचर फेवर द क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा? फॉरवर्ड में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? फॉरवर्ड। समझ आ रहा है ना? अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। फिर हाई टेम्परेचर फेवर द डिकम्पोजिशन। क्या फेवर करेगा? डिकम्पोजिशन किधर हो रहा है? पीछे की साइड में ना, मतलब अमोनिया टूट रहा है किसमें? N2H2 में। फेवर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। हाई टेम्परेचर फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन होगा बेटा? समझ आया कि नहीं है? मैंने एग्जांपल देके बता दिया। एक्सोथर्मिक के प्रोसेस समझ आया कि नहीं है? सेकंड पॉइंट बी, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा, किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर equilibrium shifting forward direction and vice versa,
एंड क्या होगा, वाइस वर्सा। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। अब बेटा ये तो दूसरा था आपका, तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीन कंडीशन है इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। इफ डेल्टा एन जीरो है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्यान रखिएगा। अगर डेल्टा एन जीरो है तो नो इफेक्ट ऑफ क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डी पार्ट बेटा, इफ डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एन पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट का मोल्स रिएक्टेंट के मोल से क्या होगा, ज्यादा होगा। विद राइजिंग, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर और विद इंक्रीजिंग प्रेशर, विद इंक्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम with increasing pressure, equilibrium shift in the backward direction. Delta N positive with increasing pressure, equilibrium shift in क्या होगा, backward direction. If delta N नेगेटिव, ये एंड वाइस वर्सा भी लिखना है इसमें, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इफ डेल्टा एन नेगेटिव विद इंक्रीजिंग प्रेशर, विद इंक्रीजिंग प्रेशर, equilibrium shift in forward direction and vice versa, एंड क्या होगा, वाइस वर्सा। ठीक है ना, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, देखो N2 + 3H2 तो क्या होगा, 2NH3। यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -2। तो डेल्टा एन नेगेटिव आया ना, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हाई प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, NH3, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां पे जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड। क्यों बताओ, डेल्टा की वैल्यू -2 है इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। और लो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर फेवर द decomposition of NH3, फेवर द decomposition of NH3। ठीक है, आगे बात सुने, ऐसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया।
इस पर क्वेश्चन बेटा इट्स राइटिंग